हेलो बच्चों, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन पहला चैप्टर जीव विज्ञान का है। इसे 12th एग्जाम के बोर्ड एग्जाम के मद्देनज़र रखते हुए बनाया जा रहा है। इसमें सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, इस चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। अगर इसको हम इंग्लिश में लिखें तो बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक आवृतबीजी पौधा। आवृतबीजी पौधे के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि आवृतबीजी पौधा होता क्या है। आवृतबीजी पौधे को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स किसे कहते हैं? आवृतबीजी। आवृतबीजी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा मतलब जो बीज पुष्प यानी ऐसा मतलब आवृतबीजी जो पौधा होता है एक पुष्पीय पौधा होता है जिनमें जो बीज होता है वह फल के अंदर बंद रहता है। यानी आवृतबीजी जो पौधे होते हैं एक पुष्पीय पौधा होता है। आवृतबीजी पौधा कैसा पौधा होता है जी? पुष्पीय पौधा। आवृतबीजी पुष्पीय पौधे होते हैं। पुष्पीय पौधे होते हैं और इनके मतलब जो बीज होते हैं, इनके बीज फल के अंदर यानी फलों के अंदर क्या होते हैं? बंद होते हैं। फलों के अंदर बंद होते हैं। और इसमें इनका जो इतिहास होता है, जीवन जो काल होता है, इसमें दो अवस्थाएं आती है। पहला एक आता है अत्यंत विकसित। इनके मतलब जीवन इतिहास में दो अवस्थाएं आती है, यानी इनके जीवन काल में दो अवस्थाएं आती है। कितनी अवस्थाएं? दो अवस्थाएं। अगर समझे तो पहला अवस्था कौन सा आता है? जो अत्यंत विकसित हो, अत्यंत विकसित, और एक हो कम विकसित। अत्यंत जो विकसित होता है वो अत्यंत विकसित जो होते हैं वे बीजाणु उद्भिद होते हैं। क्या होते हैं? बीजाणु उद्भिद। बीजाणु उद्भिद। और जो कम विकसित होते हैं ये युग्मकोद्भिद होता है। जो बीजाणु उद्भिद होते हैं इसके प्रत्येक केंद्रक में द्विगुणित केंद्रक गुणसूत्र होते हैं। यानी बीजाणु उद्भिद के प्रत्येक केंद्रक में, जो बीजाणु उद्भिद होता है इसके प्रत्येक केंद्रक में द्विगुणित। द्विगुणित मीन्स 2n, या इसी को हम बोल सकते हैं डिप्लॉयड। ठीक है, केंद्रक गुणसूत्र मौजूद होते हैं। केंद्रक गुणसूत्र क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। सूत्र उसी प्रकार युग्मकोद्भिद में इसमें प्रत्येक केंद्रक में क्या होते हैं? अगुणित। इसमें द्विगुणित और इसमें क्या होते हैं? अगुणित गुणसूत्र होते हैं। अगुणित गुणसूत्र होते हैं। और इसको हम 2n बोल सकते हैं और इसको हम n बोल सकते हैं। ये दोनों जो पीढ़ियाँ होती है यह जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती है। मतलब एक आएगा बीजाणु उद्भिद, उसके बाद से आएगा युग्मकोद्भिद। यानी ये दोनों जो पीढ़ियाँ होती है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बाद आती रहती है। अभी जस्ट हमने पीछे देखा है कि जो बीजाणु उद्भिद होता है, बीजाणु उद्भिद और युग्मकोद्भिद अवस्था, दो भेद अवस्था, ये जो दोनों होते हैं एक दूसरे के बाद आते रहते हैं। ये एक दूसरे के बाद आते रहते हैं। इसे पीढ़ी एकांतर कहा जाता है। इसे ही पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है।
इसी को कह सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब हम पढ़ेंगे पुष्प आवृतबीजियों का एक आकर्षक अंग, यानी पुष्प आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उसके कौन कौन से आकर्षक अंग होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आवृतबीजी पौधे का आकर्षक अंग, आकर्षक अंग मीन्स फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन और ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यानी हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, यानी पुष्प के, यानी पुष्प के फूलों के बारे में, ठीक है। फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑफ एंजियोस्पर्म। अब हम पढ़ेंगे आवृतबीजी जो पौधा होता है उसके कौन कौन से आकर्षक अंग होते हैं। इसमें हम देखें आवृतबीजी पौधे का आकर्षक अंग फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी आवृतबीजी पौधा क्या होता है हम पीछे जान चुके हैं, और इसमें हम देखेंगे कि आवृतबीजी पौधे के कौन कौन से आकर्षक भाग होते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एस्टिग्मा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तिका काग्र, क्या बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है। स्टाइल इसको बोलते हैं वर्तिका, और ओवरी इसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। और ये हम लोग का ओव्यूल होता है बीजांड जिसमें बीज क्या होते हैं मौजूद होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी इन तीनों पार्ट को मिला करके बोला जाता है पिस्टिल या स्त्री केसर। ये जो स्त्री केसर होते हैं ये तीनों पार्ट को मिला करके बोला जाता है, ठीक है। इसके नीचे होता है थैलेमस, ठीक है। और इसके जो ये पार्ट जो दिख रहा है बीजांड वाला जो खाली पार्ट दिख रहा है इसको प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो सबसे प्रथम चक्र होता है इसको प्रथम चक्र बोलते हैं, और जो प्रथम चक्र होता है इसको हम बोलते हैं सेपल या इसी को हम बोलते हैं बायदल, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो मिलेगा हम लोग को ये वाला पार्ट पेटल, इसको बोलते हैं दल, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये वाला जो पार्ट गया होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट, और इसके जो पार्ट वाला जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं एंथर। इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं स्टेमन यानी पुंकेसर, ठीक है। एंथर यानी होता है परागकोश, एंथर यानी होता है परागकोश, और फिलामेंट यानी होता है तंतु, फिलामेंट यानी होता है तंतु। और इसी में हमको देखना है ये फिलामेंट और परागकोश दोनों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं स्टेमन या पुंकेसर, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसके पार्ट्स को थोड़ा सा और देख ले आगे। इस पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं, यानी एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से कितने चक्र पाए जाते हैं 4 चक्र, और वो 4 चक्र कौन कौन से होते हैं हम देखेंगे इसमें, ठीक है। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से 4 चक्र पाए जाते हैं। कितने चक्र? 4 चक्र पाए जाते हैं। पहला चक्र जो होता है हम लोग को होता है बायदल पुंज, दूसरा होता है दल पुंज, तीसरा होता है पुमंग, और चौथा होता है जयांग। पहला होता है बाह्य दल पुंज, बायदल पुंज। दूसरा जो हम लोगों का होता है वो होता है दल पुंज। तीसरा जो हम लोगों का होता है वो होता है पुमंग। चौथा जो हम लोगों का होता है वो होता है जयांग, ठीक। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला, और इसको बोलते हैं एंड्रोसियम, पुमंग को एंड्रोसियम। और एक हम लोगों का होता है गाइनोसियम जयांग। अब हम देखेंगे बाह्यदल पुंज। जो बाह्यदल पुंज होता है, जो बाह्यदल पुंज होता है ये वाला जो पार्ट होता है यह प्रथम चक्र होता है, यह प्रथम चक्र होता है, यह प्रथम चक्र होता है, और यह दूसरा चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है? दूसरा चक्र। यह तीसरा चक्र होता है, और यह चौथा चक्र होता है। तो हम पहले देखेंगे बाह्यदल। पहला क्या देखेंगे? बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज प्रथम चक्र।
बाह्यदल पुंज, इसी को बोलते हैं कैलिक्स, बाह्यदल पुंज। यह जो होता है यह अनेक बाह्यदल होता है, मतलब ये कई बाह्यदल पाए जाते हैं, कई बाह्यदल मिल करके एक बाह्यदल पुंज का निर्माण करते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ये अनेक बाह्य दल होते हैं। अब बाह्य दल क्या है, जो पीछे पुष्प था ये वाला पार्ट, इसमें ये वाला जो सेपल पार्ट है इसी को बोलते हैं बाह्य दल, यानी कई सेपल्स होते हैं और इसी के समूह को क्या कहते हैं, एक इधर सेपल एक इधर सेपल्स, यानी कई सेपल्स होते हैं और इन सभी सेपल्स को मिलाकर बोला जाता है बाह्यदल पुंज। ठीक है, इसी के बाद से आता है हम लोगों का दल पुंज। क्या आता है, दल पुंज, दल पुंज इसको बोलते हैं कोरोला। ठीक है, यह दूसरा चक्र होता है हमारा और इसमें अनेक दल होते हैं, यानी हम कह दें कि तो इसमें ये अनेक दल से मिलकर बने होते हैं, अनेक दल होते हैं, ये अनेक दल होते हैं। बाह्य दल को बोलते हैं सेपल्स और दल को बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, इस बात को समझेंगे। अभी जस्ट इसके पीछे वाला पार्ट में हमने देखा है पुष्प में कि ये बाह्य दल हो गया प्रथम चक्र और जस्ट इसके ऊपर हो गया पेटल यानी दल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दल, एक इधर दल है और एक इधर दल है। ये वाला जो पार्ट है ये दोनों मिल करके बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं, कई बाह्य दल होते हैं। ठीक है, इसके बाद से तीसरा चक्र हमारा, इसमें ये जो तीसरा चक्र होता है ये हम लोग का होता है स्टेमन यानी पुंकेसर, ये वाला पार्ट। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक होता है पराकोष। तो इधर हम देखेंगे तीसरा जो पार्ट होता है हम लोगों का, तीसरा जो पार्ट होता है ये तीसरा पार्ट होता है हम लोगों का पुमंग, पुमंग इसको बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। ठीक है, यह तीसरा चक्र होता है। कौन चक्र होता है, तीसरा। यह नर जनन अंग होता है, यह क्या होता है, नर जनन अंग, यह नर जनन अंग होता है। इसमें क्या होता है, पुंकेसर होता है, इसमें पुंकेसर होता है। ये वाला जो पार्ट होता है हम लोगों का, ये वाला है, ये तो हम लोग का फिलामेंट हो गया और ये हम लोगों का एंथर यानी परागकोश, परागकोश, और ये हम लोग का हो गया तंतु। ठीक है, इसके बाद से हम लोग का आता है चौथा, ये होता है जयांग। क्या होता है, जयांग, इसको बोलते हैं गाइनोसियम। यह चौथा चक्र होता है और यह मादा जनन अंग होता है, यह मादा जनन अंग होता है, यह मादा जनन अंग होता है। ठीक है, यह चक्र जो होता है इसमें एक या एक से अधिक स्त्रीकेसर पाए जाते हैं। इसमें एक या एक से अधिक अंडक या स्त्रीकेसर पाए जाते हैं। जयांग जो पार्ट होता है, अभी जस्ट हमने फिगर बनाया है, थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। ये वाला पार्ट, तो हमारे जो आवृतबीजी पौधे के जो आकर्षक करने वाले जो पार्ट होते हैं मुख्य रूप से कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला होता है सेपल, और जो सेपल होता है कई सेपल मिल करके बाह्यदल पुंज का निर्माण करते हैं जिसे कोरोला कहते हैं। ठीक है, कई दल आपस में मिल करके दल पुंज का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, करोला कहते हैं। इसे कैलिक्स कहेंगे, इसे करोला कहेंगे। ठीक है, और इसका तीसरा चक्र आता है जिसमें हम लोग का होता है पुंकेसर, स्टेमन होता है पुंकेसर। ये दो पार्टों से मिलकर बना होता है, एक तो हो गया हम लोग का फिलामेंट और एक हो गया एंथर यानी परागकोश। ठीक है, उसके बाद से हम लोग का आता है जयांग। जयांग जो होता है इसमें कई मतलब ये मादा जनन अंग होता है, ये वाला जो पार्ट होता है मादा जनन अंग होता है। पुंकेसर यहाँ से क्या होगा, परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, और यहाँ से
बीज स्टिग्मा में आएगी और स्टिग्मा में आने के बाद से यह स्टाइल के माध्यम से, किसके माध्यम से, स्टाइल यानी वर्तिकाग्र के माध्यम से, वर्तिकाग्र के माध्यम से यह बीजांड में यानी ओवरी में आएगी और यहाँ से क्या होगा, निषेचन क्रिया होगा और निषेचन के बाद से फल का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये आकर्षक अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है बायदल, एक होता है दलपुंज, एक होता है स्टेमन और एक होता है, तीनों को मिला करके ये जो मादा जनन अंग होता है इसको हम बोलते हैं जयांग और इसको हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर। ठीक है, ये वाला जो पाठ हमने पढ़ाया। जयांग यह माला जनन अंग होती, यह माला जनन अंग होता है। इसमें एक या एक से अधिक अंडप या स्त्री केसर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद से आगे हम लोग अब देखेंगे निषेचन पूर्व, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। अगले वीडियो में अब हम लोग देखेंगे कि निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं यानी प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, यानी निषेचन से पहले उसकी संरचना और क्या क्या घटित होता है, पुष्प के साथ कैसा कैसा बदलाव होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में।